नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई की आखिरी तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे इस मामले में रोजाना नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। हाल ही में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह किए जाने की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में मध्यस्थता के विकल्प पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसी सभी खबरों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूर्ण विराम लगा दिया है। खबर आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाएं। मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट से बाहर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दरअसल बीते शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कार्यकारी समिति की एक बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में इस विवाद को लेकर काफी समय तक चर्चा की गई। मुस्लिम बुद्धिजीवियों की राय को सिरे से नकारते हुए मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुलह के रास्ते बंद कर दिए। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान AIMPLB ने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा जताते हुए उम्मीद जताई कि अयोध्या भूमि विवाद में फैसला उन्हीं के हक में आएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हुए इस विवाद पर फैसला मुसलमानों के ही पक्ष में आने की बात कही। इसके अलावा इस बैठक के दौरान 3 तलाक कानून को लेकर भी चर्चा की गई। 3 तलाक कानून के शरीयत में हस्तक्षेप मानते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शीर्ष अदालत में इसे चुनौती देने का फैसला किया है। मोहम्मद राबे हुसैनी नदवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर अयोध्या जमीनी विवाद मसले को कोर्ट से बाहर ना सुलझाने की बात कही गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इस मामले में कानूनी रूप से प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। अब क्योंकि इस मसले को लेकर चल रही सुनवाई अपने आखिरी चरण में है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या की विवादित जमीन को किसी भी विपक्षी पार्टी को देने से साफ इनकार कर दिया है। प्रेस रिलीज जारी करते हुए बोर्ड ने कहा कि इस हाई प्रोफाइल केस में ना ही सिर्फ देश की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की बात को दोहराते हुए लॉ बोर्ड ने दावा किया कि किसी भी मंदिर के निर्माण के बाद मस्जिद नहीं बनाई गई थी। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन की तरफ से पेश की जा रही दलीलों पर भी संतुष्टि जताई। बोर्ड ने देश के कानून पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला मुस्लिम पक्ष के हक में ही सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में अयोध्या मामला अपने अंतिम चरण में है। इस मामले को लेकर 2 दिन पहले ही लखनऊ में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने एक बैठक के बाद अपने विचार रखते हुए कहा था कि इस मसले का हल सभी कोर्ट से बाहर चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अयोध्या जमीनी विवाद में दोनों पक्षों की ही जीत होगी, जिसके बाद मध्यस्थता की खबरें काफी तेज हो गई थी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक के बाद इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया गया है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत में इस मामले की रोजाना सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले के सभी पक्षकारों को 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने के लिए कहा है, जिसके बाद अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल केस में आखिर फैसला किसके हक में सुनाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें नेड्रिक न्यूज से, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।